Hello everyone, welcome to my channel Shruti is Teaching. Today we are going to study the chapter The Fun They Had. So let's begin. Let's start it from here. Due to the COVID pandemic, most students and schools are already familiar with online classes. It means during the time of COVID, our schools were closed due to lockdown and we were attending our classes at home, which is called as online classes. So we are very much familiar with online classes. Now, how do you think schools of the future would be like? Would there be real schools with real books, classrooms or teachers, or will there be robotic or virtual teachers? It means आप लोग को क्या लगता है फ्यूचर में स्कूल्स कैसा होगा? क्या तब रियल बुक्स, क्लासरूम्स और टीचर्स होगा जैसे अभी हम लोग पढ़ते हैं वैसे, या फिर सब कुछ रोबोटिक होगा और वर्चुअल टीचर्स होंगे? वर्चुअल मतलब जो कंप्यूटर नेटवर्क से चलते हो. So now let's start the chapter. The Fun They Had is a science fiction story by American writer Isaac Asimov. The Fun They Had, ये जो स्टोरी है ये एक साइंस फिक्शन स्टोरी है. साइंस फिक्शन मतलब साइंस से रिलेटेड स्टोरी है, जो कि किसने लिखा है? अमेरिकन राइटर सर आइजैक असीमोव ने. ओके, इट इज़ अबाउट कंप्यूटराइज्ड होम स्कूलिंग एंड व्हाट चिल्ड्रन मिसेस आउट ऑन नॉट बीइंग इन अ रियल फिजिकल स्कूल टुगेदर. मीन्स इसमें वो कंप्यूटर स्टडीज़ के बारे में बता रहे हैं कि कैसे हम लोग कंप्यूटराइज्ड होम स्कूलिंग कर सकते हैं घर से विदाउट अटेंडिंग स्कूल. तो ये स्टोरी एक फ्यूचरिस्टिक स्टोरी है जो सेट किया गया है आज से बहुत सेंचुरीज बाद, लगभग 150 सेंचुरीज बाद का ये बात है. दिस स्टोरी इज सेट इन द ईयर 2157 एंड टेल्स अबाउट, ये किसके बारे में बता रहा है? एक 11 ईयर्स ओल्ड मार्गी, एक लड़की जिसका नाम है मार्गी जोन्स एंड उसका नेबर का नाम है टॉमी, उसके बारे में इसमें बता रहा है. नाउ लेट्स रीड द लेसन टू नो मोर अबाउट द फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड ऑफ दिस टू चिल्ड्रंस. अब देखिए हम लोग आगे पढ़ते हैं और जानते हैं कि ये दोनों बच्चों के बारे में क्या इस स्टोरी में बताया गया है. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. On the page headed 17th May 2157, she wrote, "Today Tommy found a real book." तो मार्गी उस रात अपने डायरी में 17 मई 2157 हेडिंग देते हुए लिखती है कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक. टॉमी को एक रियल बुक मिला. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. ये बहुत पुराना बुक था. ये किसका था? मार्गीज ग्रैंडफादर्स वंस टोल्ड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. तो ये बहुत ओल्ड बुक था, मतलब बहुत पुराना बुक था. तो इसमें मार्गी ये कह रही है कि जो उनके ग्रैंडफादर थे उन्होंने ये बताया था कि जब वो छोटे बच्चे थे, मतलब उनके ग्रैंडफादर जब छोटे थे तब की ये बात है. तो उन्होंने ये बताया था कि जो पहले की कहानियाँ होती थी वो पेपर पर प्रिंट होती थी. मतलब अभी जैसे बुक में रहता है तब वैसा नहीं था. तब क्या रहता था? तब पेपर में स्टोरीज प्रिंटेड रहती थी. ओके, दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. वो लोग उस पेजेस को टर्न करके देखा तो वो पेज बिल्कुल येलोइश हो गया था, मतलब पेल टाइप का हो गया था. बिल्कुल जैसे पुराना पेपर हो जाने से कैसे पूरा येलोइश हो जाता था. एंड क्रिंकली मतलब बिल्कुल एकदम, एंड उसके पेजेस बिल्कुल एकदम बिखरे हुए थे. एंड इट वॉज अवेफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टिल स्टेड इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दैट वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो. तो वो लोग को ये पढ़ने में बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहा था क्योंकि वो लोग का आदत था कंप्यूटर स्क्रीन में पढ़ाई करके. उसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो स्क्रीन पूरा अप एंड डाउन होता है, वैसे वो लोग का जो वर्ड्स रहता है वो यहाँ से वहाँ मूव करते रहता है. बट ये बुक है, बुक में तो वर्ड्स मूव नहीं करेगा. तो वो लोगों को ये देख के थोड़ा सा बहुत फ़नी टाइप का लग रहा था कि ये कैसा बुक है, यहाँ पे तो वर्ड्स मूव ही नहीं कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे टॉमी क्या बोल रहा है? गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट. वो बोल रहा है कि ये कैसा कचरा है, व्हाट अ वेस्ट. व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, मतलब आप लोग जब एक बार इस बुक को पढ़ लोगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे. एक बार जब इस बुक से पढ़ाई हो जाएगा तो उसके बाद तो ये रीयूज़ नहीं होगा, तो इसको फेंक दोगे. बट आई गेस our television screen must have had a millions books on it and it's good for plenty more. I would not throw it away. तो यहाँ वो बोल रहा है कि एक बार इस बुक को पढ़ने के बाद इस बुक को तुम फेंक दोगी, बट हम लोग कम टेलीविज़न स्क्रीन देखो, यहाँ पे मिलियंस ऑफ बुक्स है, लेकिन हम लोग इसको एक बार पढ़ाई करने के बाद इसको हम लोग फेंक नहीं सकते हैं. ओके, सेम विथ माई सेड मार्गी. शी वॉज 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. तो वो बोल रही है कि हाँ हो सकता है क्योंकि उसने अभी तक उतना बुक नहीं देखा था जितना कि टॉमी ने देखा था, क्योंकि टॉमी का ईयर्स कितना हो रहा था? 13 एंड मार्गी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड. ओके, तो वो बोल रही है वेयर डिड यू फाइंड इट, मतलब तुमको ये कहाँ से मिला? इन माई हाउस, मेरा घर से. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. वो बोल रहा है कि ये हमको मेरे घर से मिला, लेकिन वो मतलब उतना उसकी तरफ देख के नहीं बोला क्योंकि वो उसको पढ़ने में बिजी था. विदाउट उसकी तरफ देख के वो बोला कि हमको मेरा घर में मिला इन द एटिक. एटिक मतलब एक स्टोर हाउस जैसा होता है. तो वो क्या बोला? हमको मेरा घर में मिला इन द एटिक. व्हाट इट इज़ अबाउट,
तो वो बोल रही है कि ये किसके बारे में है, तो वो बोला स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल व्हाट देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल मतलब बहुत ही गुस्सा से डिसरिस्पेक्ट वे से बोल रही है कि स्कूल, स्कूल के बारे में कोई कैसे लिख सकता है, आई जस्ट हेट स्कूल। वो बोल रही है कि हमको स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ सी हेट इट मोर देन एवर। मार्गी को स्कूल हमेशा से पसंद नहीं था, लेकिन अभी मार्गी स्कूल को कुछ ज़्यादा ही हेट कर रही थी, क्योंकि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग her test after test in geography and she had been doing words in words until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। मतलब जो मैकेनिकल टीचर था वो टेस्ट के ऊपर टेस्ट इसका लेते रहता था, किसका, ज्योग्राफी का, ये पूछ सकता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी का टेस्ट के ऊपर टेस्ट लेते रहता था और उसका जो रिजल्ट था मतलब ग्रेड वो उतना अच्छा नहीं ला पाती थी, जिसके लिए उसकी मम्मी बहुत सॉरोफुली, सॉरो मतलब सैड, बहुत सैडली उसकी मम्मी उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास लेके जाती है। काउंटी इंस्पेक्टर कौन होता है, काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स यहाँ पे इंस्पेक्टर मतलब किसको बोल रहा है, इंस्पेक्टर मतलब मैकेनिक होता है जो कि रिपेयर करता है मैकेनिकल टीचर्स को, ओके। नाउ ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। तो वो एक छोटा सा राउंड जैसा आदमी था जिसका रेड कलर का फेस था और उसके पास एक बॉक्स था जिसमें बहुत सारा डायल्स एंड वायर्स था, ओके। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्गी की तरफ देख के स्माइल करता है और उसको एक एप्पल देता है। फिर वो जो उसका टीचर है उसको वहाँ से लेके जाता है उसको ठीक करने के लिए। और मार्गी इधर होप कर रही थी, मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर ऑन और सो there it was again large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। तो यहाँ पे वो आदमी उसको ठीक कर रहा था और वहीं पे मार्गी ये होप कर रही थी कि काश ये उससे ठीक ना हो और ये जो वो मैकेनिकल टीचर जो उसका है उसको ये अपने साथ लेके जाए कुछ दिन के लिए और ठीक करने के लिए, ताकि हमको कुछ दिन क्लासेस अटेंड करना ना पड़े। दैट wasn't so bad, क्योंकि उसको ये उतना पसंद नहीं था, ओके। Now, the part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers। अब मार्गी को सबसे ज़्यादा क्या नहीं पसंद था, जब उसको उसका होमवर्क देना पड़ता था, मतलब उसको उसका होमवर्क सबमिट करना पड़ता था, तब वो वाला पार्ट उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद था। She always had to write them in a punch code। पंच कोड एक लैंग्वेज होता होगा कुछ, ये बेसिकली एक लैंग्वेज ही है। तो वो उस पंच कोड में लिख के दे मेड हर लर्न व्हेन सी वॉज, और जब वो 6 साल की थी मार्गी तभी वो पंच कोड क्या होता है वो सीख गई थी। तो वो ये सब कुछ पंच कोड में डाल के और उस मैकेनिकल टीचर को दे देती थी और वो मैकेनिकल टीचर वो मार्क्स को कैलकुलेट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लेता था। हम लोग जैसे एग्जाम्स देते हैं तो हम लोग को पेपर सबमिट करता है, एटलीस्ट एक दिन का हम लोग को टाइम लगता है मार्क्स मिलने में, बट यहाँ पे जो मार्गी है उसको वो जैसे ही पेपर देती थी उसको तुरंत ही वहाँ पे मार्क्स कैलकुलेट करके जो रोबोट है जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो उसको दे देता था। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो तुरंत ही उसको कुछ ही देर में लगभग उसको बना के और दे देता है। तो अब द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। तो जैसे वो इंस्पेक्टर उसको ठीक करता है उसके बाद वो स्माइल करता है और वो मार्गी का जो हेड है उसको क्या करता है, थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर, वो उसकी मम्मी को बोल रहा है, मतलब वो काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी की मम्मी को बोल रहा है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। मिसेस जॉन्स बोल रहा है कि ये इस लड़की का गलती नहीं है। आई थिंक द जोग्राफिक सेक्टर वॉज गियर्ड लिटिल टू क्विक। वो बोल रहा है कि हमको लगता है ये जो जोग्राफी सेक्शन है, ये जो जोग्राफी सेक्टर है ये थोड़ा सा ज़्यादा ही क्विक हो गया था, थोड़ा सा ज़्यादा ही फास्ट हो गया था, जो कि कुछ टाइम ये मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से होते रहता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल। मतलब मार्गी का एज जो हो रहा था उससे ये थोड़ा सा ज़्यादा हाई लेवल का हो गया था, इसीलिए जिसके लिए मार्गी का जो ग्रेड है वो थोड़ा सा डाउन हो गया था। तो वो बोल रहा था कि हम इसको ठीक कर दिए हैं, हम इसको वापस से इसका जो लेवल है उस लेवल पे हम इसको ले आए हैं। तो वो बोल रहा है कि एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। मतलब उसका जो ओवरऑल ग्रेड है, प्रोग्रेस है, वो सही है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और वो मार्गी का हेड फिर से थपथपाते हुए वहाँ से चला जाता है। सो नाउ मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बट उतना खुश नहीं थी। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। वो ये चाह रही थी कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उसका जो ज्योग्राफी का जो टीचर है उसको वो साथ लेके जाता, ताकि उसको कुछ दिन और क्लासेस अटेंड करना नहीं पड़ता। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। एक बार टॉमी का भी ऐसे कुछ कंप्यूटर में खराबी आ गया था जिसके लिए उसका टीचर को करीबन 1 महीना के लिए ले गया था, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था वो टोटली ब्लैंक, मतलब कुछ वहाँ पे शो नहीं कर रहा था, जिसके लिए उसका टीचर को ले गया था। तो करीबन 1 मंथ जैसा उसका क्लासेस बंद था। तो मार्गी चाह रही थी कि काश मेरे साथ ऐसा होता, बट उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। उसका जो ज्योग्राफी का जो टीचर था वो उसका सही हो गया। तो
ये सब उन लोग दोनों के बीच में डिस्कशन चल रहा था. सो सी सेड टू टॉमी, तो वो टॉमी को बोल रही है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में कोई क्यों ही लिखेगा, ठीक है. टॉमी looked at her with very superior eyes because it's not our kind of school, stupid. तो टॉमी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अरे स्टूपिड, ये हम लोग की तरह का स्कूल नहीं है, ये आज से लगभग 100 years पहले का बात है. He added loftily pronouncing the word carefully centuries ago. मतलब वो बोल रहा है कि ये लगभग सेंचुरीज का बात है, आज से बहुत सेंचुरीज पहले का बात है. तो मार्गी थोड़ा सा हर्ट थी. मार्गी वॉज हर्ट. वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल्स दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. बोल रही है हाँ, तब जैसे भी स्कूल था उससे हमको क्या. सी रेड द बुक्स ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड. वो उसका बुक थोड़ा टॉमी का कंधा से थोड़ा सा झाँक के देखने का ट्राई कर रही थी और बोल रही है कि एनीवे दे हैड अ टीचर. हाँ, टीचर्स तो तब भी होंगे ना, वो बोल रही है. नाउ श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. तो वो बोल रहा है कि हाँ, टीचर तो तब भी था, लेकिन ये कोई रेगुलर टीचर नहीं था. ये कौन था? मैन था. क्योंकि अभी तो वो लोग किससे पढ़ रहा है, कंप्यूटर से पढ़ रहा है, जो रोबोट रहता है. तो वो बोल रहा है कि हाँ, तब तो टीचर था, लेकिन वो एक मैन रहता था. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. तो वो बोल रही है क्या, अ मैन, कोई आदमी कैसे टीचर हो सकता है. टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क्स एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन. तो वो बोल रहा है कि हाँ, तब टीचर इंसान ही हुआ करता था, वो बॉयज़ एंड गर्ल्स को होमवर्क देता था और वो लोग से क्वेश्चंस भी पूछता था. अब मैन इतना स्मार्ट है ना. तो बोल रहे एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता. श्योर ही इज़. हाँ, क्यों. तो वो बोल रहा है टॉमी, हाँ, क्यों नहीं हो सकता, मेरे पापा भी तो स्मार्ट है, वो भी तो उतना कुछ जानते हैं जितना कि मेरा जो कंप्यूटर है, मतलब जो उसका रोबोट था वो जानता है, वो भी तो मेरे टीचर के उतना जानते हैं. मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, सी सेड. लेकिन वो उससे थोड़ा सा डिसएग्री थी. वो बोल रही थी, आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. हम मेरा घर में कोई भी स्ट्रेंज मैन को आने नहीं देंगे हमको पढ़ाने के लिए. टॉमी स्क्रीन विद लाफ्टर. टॉमी हंस के बोल रहा है, मार्गी तब तुमको उतना नहीं पता है. द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस. टीचर्स घर नहीं आता था पढ़ाने के लिए, एक स्पेशल बिल्डिंग होता था जहाँ पे सब बच्चे जाते थे और वो लोग पढ़ाई करते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स. तो वो बोल रही है क्या सब बच्चे एक ही चीज़ पढ़ता था. तो वो बोल रहा है हाँ, अगर वो लोग एक एज का है तो सब बच्चे एक ही चीज़ पढ़ता था. तो यहाँ पे मार्गी बोलती है, जस्ट द सेम डे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. तो वो बोल रहा है, सुनो तुम ज़्यादा मेरा दिमाग मत खराब करो, अगर तुमको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, हमको पढ़ने दो. आई डिड नॉट से आई डोंट लाइक इट. मार्गी सेड क्विकली. मार्गी बोल रही है, नहीं नहीं नहीं, हम तो ऐसा नहीं बोले कि हमको पसंद नहीं है. सी वांटेड टू रीड द बुक दोज फनी स्कूल्स. वो भी उस बुक को पढ़ना चाहती थी, उसको वो स्कूल बहुत ज़्यादा फनी लग रहा था इसलिए. दे वेर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड. मार्गी स्कूल, वो लोग वो उस बुक को पढ़ ही रहा था, ये उन लोग का आधा भी पढ़ना खत्म नहीं हुआ था, तभी मार्गी की मम्मी आवाज़ देते हुए बोलती है, मार्गी स्कूल, मतलब मार्गी तुम्हारा स्कूल का टाइम हो रहा है. मार्गी लुक्ड अप. नॉट येट मम्मा नाउ सेड मिसेस जॉन्स. तो मार्गी बोल रही है कि मम्मा अभी नहीं. तो उसकी मम्मी बोल रही है अभी जाओ. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. तो ये टॉमी का भी क्लासेस का टाइम हो रहा था, तो टॉमी को भी उसकी मम्मी बोल रही है कि टॉमी तुम्हारा भी क्लासेस का टाइम हो रहा है. मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. तो टॉमी को मार्गी बोलती है, क्या हम इस बुक को फिर से पढ़ सकते हैं स्कूल के बाद. तो टॉमी बोलता है मे बी. ही सेड नॉनचैंटली, मतलब एकदम कैजुअल वे से बोला कि यस मे बी. ही वॉक्ड अवे व्रिस्टलिंग, मतलब वो सीटी बजाते हुए वहाँ से चल गया. द डस्टी ओल्ड बुक ट्रकलेट बिनेथ हिज आर्म, मतलब वो वहाँ से सीटी बजाते हुए चल गया उस बुक को अपने आर्म में पकड़ के. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. मार्गी अपना स्कूल रूम में जाती है. इट वॉज राइट नेक्स्ट हर बेडरूम. वो स्कूल रूम तो कहाँ था, उसके बेडरूम से बिल्कुल नेक्स्ट, मतलब उसके बेडरूम के राइट में उसका स्कूल रूम तो था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. वहाँ पे एक मैकेनिकल टीचर था जो उसका वेट कर रहा था. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट दैट टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. वो जो मैकेनिकल टीचर है वो हमेशा एक्टिव रहता था एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे. ओके, बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स. वो लोग एक ही टाइम पे क्यों पढ़ता था, क्योंकि उसकी मम्मी का मानना था कि अगर बच्चे सेम टाइम में पढ़ेंगे तो वो लोग अच्छा से सीख पाएंगे. द स्क्रीन वॉज लिटिल अप एंड इट सेड, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन एंड प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द पेपर स्लॉट. तो यहाँ पे जो मार्गी का टीचर है वो बोलता है, आज हम लोग अर्थमेटिक लेशंस में प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे, लेकिन उसको करने से पहले आप लोग जो कल का होमवर्क है उसको एक पेपर स्लॉट में इंसर्ट कीजिए, मतलब दीजिए. मार्गी डिड सो विथ अ साई. मार्गी वैसे ही करती है. सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड वेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. और वो सोचती है उस स्कूल के बारे में जब उसके दादाजी छोटे बच्चे थे तब.
तब का। ऑल द किड्स वेर फ्रॉम द होल नेबरहुड कमिंग लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सिटिंग टुगेदर इन अ स्कूल रूम, गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। वो क्या सोचती है कि सब बच्चा, पड़ोसी का जितना भी बच्चा, सबको एक साथ स्कूल आता था, एक साथ आके खेलता था, शाउटिंग मतलब एक साथ आके खेलता था, सब कुछ एक साथ करता था, एक साथ बैठता था, एक ही क्लासरूम में, एक ही साथ घर जाता था। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो लोग सब कोई एक ही चीज़ सीखता था। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट, वो लोग सब एक ही चीज़ सीखता था, तो अगर किसी को होमवर्क में कोई प्रॉब्लम है तो एक दूसरे का कोई भी हेल्प कर सकता था। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सबसे मेन बात यह है कि वहाँ का जो टीचर्स था वो लोग कौन था? पीपल्स था, मतलब मैंस था, ह्यूमंस था। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन वेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4। इधर उसको मैकेनिकल टीचर उसको पढ़ा रहा है, बट ये तो ख्यालों का दुनिया में खोई हुई है। शी वॉज थिंकिंग अनदर थिंग। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. तो तभी वो सोच रही होती है कि तब का जो किड्स लोग था वो लोग कितना इंजॉय करके पढ़ता होगा, वो लोग तब कितना इंजॉय करता होगा। She was thinking about the fun they had. वो किसके बारे में सोच रही थी? The fun they had. तो इसी लाइन पे ये स्टोरी बेस्ड है, the fun they had. इसी के साथ हमारा ये स्टोरी ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करें, अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।